कल जो पैराग्राफ हुआ था अंत में, उसको पढ़ के आगे बढ़ेंगे। मैं कहा बीवी जी ने, नहीं नहीं, राम हो या श्याम, श्याम वर्ण होने का यह उद्देश्य नहीं। श्याम वर्ण से तुम्हें एक लाभ और है, तुम सृष्टि की दृष्टि से छिपकर रह सकते हो। सृष्टि का अंतस है तमस आच्छन्न, कृष्ण पक्ष की अमावस्या के सदृश हृदय, उसमें ढूंढ रही थी प्रियतम को, किस भांति मिलता वह। अपनी दृष्टि पर श्याम अर्थात काला रंग का चश्मा धारण कर श्याम अर्थात कृष्ण का दर्शन चाहती थी। कैसे होता दर्शन? और यही भाव लिया था कि चाहे राम हो या श्याम हो, यह कोई उद्देश्य नहीं है कि श्याम वर्ण होने से वो कुछ अलग हो जाएगा। चाहे वो मर्यादा पुरुषोत्तम राम है, चाहे वो श्याम है, वो है वही, कोई अंतर नहीं है उसमें। फिर कह रहे हैं कि श्याम वर्ण से एक लाभ और हो जाता है तुमको, यानी अपने आप को छिपाने का, क्योंकि पूरी सृष्टि का जो उद्गम है उसके भीतर तम जो है यानी अंधेरा पूरी तरह से छाया हुआ है। और इसकी बात भी आई थी कि वैज्ञानिकों ने भी खोज की है और इसी निष्कर्ष पर पहुंचे कि सृष्टि जो है उसकी रचना अंधकार से प्रकाश की ओर हुई है, यानी पहले सब कुछ अंधकारमय था। और ये हम अपने जीवन में भी देखते हैं कि अंधकार तो बड़ी सहजता से आ जाता है, आंखें खोलने में ही परेशानी होती है। और बच्चा भी जब भूमिष्ठ होता है तो उसकी जब आंखें खुलती हैं तो वो चुंधिया जाती हैं, चौंक जाता है, क्योंकि प्रकाश से उसका कोई वास्ता पड़ा ही नहीं। अंधकार उसके ओरिजिन में था, यानी जब वो माँ के गर्भ में था पूरी तरह है अंधेरे में ही था। तो इस तरह हम देखते हैं कि सृष्टि का जो अंतस है, यानी उसके अंदर की जो गहराई है, उसमें पूरी तरह से अंधकार ही अंधकार रहता है। और क्या अवस्था थी मेरे हृदय की, बीवी जी कह रहे हैं कि अमावस्या के जैसे था, पूरी तरह अंधकार होता अमावस्या की रात को, और उसमें मैं ढूंढ रही थी अपने प्रियतम को। और कैसे ढूंढ रही थी? काला चश्मा लगाकर। काले रंग का चश्मा अपनी दृष्टि पर पूरी तरह तमोगुण से आच्छादित यदि कोई ढूंढे उसे, तो कैसे मिलेगा वो प्रियतम? दर्शन करना चाहती थी उसका, किंतु कैसे होता दर्शन? संभव ही नहीं है। अमावस की रात है, शाम काले रंग का, और काले रंग का चश्मा, पूरी तरह तमोगुण से आच्छादित प्राणी, और अपने अंतःकरण में यदि उसे ढूंढे तो वहां पर तो पूरी तरह है ही है अंधेरा। तो दर्शन करना संभव कैसे होता? आज कह रहे हैं दर्शन हुआ, हाँ अवश्य मिला राम, वह छिपकर रह नहीं सकता। वह प्रकाशित हो उठा तब जब अंतस पर प्रेम प्रदीप प्रज्वलित हुआ। प्रेम का प्रकाश अंधकार का हनन कर राम दर्शन के हेतु दृष्टि का दाता बना। जिसने नेत्रों पर से अज्ञान रूपी ऐनक उतार दी, परिचय दिया ज्ञान का। अब राम कहाँ बैठेगा छिपकर,
उसे तो सम्मुख आना ही पड़ेगा। तो दर्शन हुआ, कैसे हुआ वो बता रहे हैं। छुपकर रह नहीं सकता वो। जब भीतर में व्याकुलता हो, भीतर की पुकार हो, एकदम अंतर्नाद हो, आर्तनाद हो करके पूरी तरह जब व्याकुलता आ जाती है, जो पहले भी बताया, तो अपने आप ही दर्शन मिलता है राम का, क्योंकि वो छिपके नहीं रह सकता है। और वो प्रकाशित हो गया तो दिखलाई देने लगा। जब अंतःकरण का प्रेम प्रदीप प्रज्वलित हुआ, प्रकाशित हुआ, कुछ भी कहें, यानी प्रेम भी था, प्रदीप भी था, जो सब बातें पहले भी आ चुकी हैं कि दीपक भी था, स्नेह का तेल भी था, बाती भी थी श्वासों की, किंतु ज्योति न थी। तो ज्योति से ज्योति जब तक मिलती नहीं, उसका सानिध्य मिलता नहीं, तब तक वो अंतःकरण प्रकाशित नहीं हुआ। और तब क्या हुआ, जब ज्योति से ज्योति मिल गई तो अपने आप ही प्रकाशित हो उठा, और वो प्रेम का प्रकाश अंधकार को हटाकर, उसका हनन कर, यानी उसको मार कर, पूरी तरह नष्ट कर, राम के दर्शन के हेतु वो दृष्टि का दाता बना, यानी दृष्टि मिल गई अब उससे। तो वो कौन था? वो प्रेम का प्रकाश था। उस प्रेम के प्रकाश ने राम के दर्शन हेतु ऐसी दृष्टि दी कि एक ओर अंधकार का हनन किया और दूसरी ओर राम के दर्शन के लिए पूरी तरह प्रस्तुत कर दिया। और जो देखने की दृष्टि थी, जो नेत्र थे, उसके ऊपर जो काले रंग का चश्मा था, वो कुछ और नहीं था, वो अज्ञान रूपी ऐनक था। ऐनक यानी चश्मा। तो वो अज्ञान रूपी चश्मा वो भी उतार दिया और फिर परिचय दिया ज्ञान का। यानी अब पूरी तरह से स्पष्ट हो गया, ज्ञान हो गया। तो अब कहां से छिपा रहेगा वो राम? कहां छिप कर बैठेगा? जब सब कुछ भीतर प्रेम प्रदीप प्रज्वलित हो गया, प्रेम के प्रकाश ने अंधकार को मिटा दिया और एक ऐसी दृष्टि दे दी उसने कि अपने आप ही राम के दर्शन के लिए प्रस्तुत हो गए हमारे नेत्र, और हमने अपने आंखों से जो अज्ञान का चश्मा था वो उतार दिया और परिचय हो गया ज्ञान से। तो राम छिपकर कैसे बैठेगा? कहां बैठेगा वो? उसे तो सम्मुख आना ही पड़ेगा। तो दर्शन हुआ, हाँ, अवश्य मिला राम। वह छिपकर नहीं रह सकता था। आगे है, राम जन्म होगा अंतर में नवमी आने पर, जब नव द्वार की वृत्ति रूपी तिथि अंतर्मुख हो जाएंगी। वृत्तियां अंतर की अयोध्या का अवलोकन करेंगी। दशेंद्रिय रूपी इंद्र को विजित कर दशरथ इस अयोध्या अर्थात मन पर शासन करेगा। नवनिधि अष्ट सिद्धि का आकर्षण समाप्त होगा, तब लेंगे राम जन्म। तो राम जन्म कब लेंगे? जब अंतर में नवमी आएगी। तो राम का जन्म नवमी को हुआ, यह हमें पता है। और अंतर की नवमी क्या होती है वो बतला रहे हैं कि जो 9 द्वार हैं, हमारे शरीर में 9 द्वार बताए गए हैं और हम सबको पता है कि 2 आंखें हैं, 2 नाक है, 2 कान है, तो 6 तो ऊपरी मुख पर ही हो गए द्वार, और उसी तरह और भी द्वार हैं मलमूत्र इत्यादि के। तो इन सब से समझ में आता है कि यह जो 9 द्वार है, उसमें जो हमारी वृत्तियां लगी हुई हैं, वो वृत्तियां जब अंतर्मुख होती हैं, तब जाकर
वो नवमी आती है। यानी अभी हम बहिर्मुखी हैं, बाहर बाहर इन्हीं 9 द्वारों में ही हमारी वृत्तियां खेलती रहती हैं, आंख में, कान में, नाक में, भोजन में, और भी न जाने किन किन चीजों में लगी रहती हैं वृत्तियां। तो जब अंतर्मुख होंगी तभी वास्तव में नवमी आएगी। और वो वृत्तियां जब अंतर की अयोध्या का अवलोकन करती हैं, यानी अंतर की अयोध्या, अयोध्या यानी एक स्थान है वो जहां पर राजा कौन है? दशरथ है। कि तू दशरथ तो बाद में आएगा, अभी तो जो भी हमारी 10 इंद्रियां हैं, वो जो इंद्रियां हैं, वो इंद्रिय रूपी इंद्र को हरा करके जब दशरथ आता है, इस अयोध्या अर्थात मन पर शासन करता है, तब मालूम पड़ता है कि हमारी अंतर की जो अवस्था है वो अयोध्या का रूप ग्रहण कर रही है। और साथ ही साथ क्या होगा कि जितना भी हमारा आकर्षण है, नवनिधि, निधि यानी खजाना होता है, भंडार होता है, तो कहा गया है कि कुबेर के भंडार में 9 प्रकार के रत्न होते हैं और उसी को नवनिधि का नाम दिया जाता है। और साथ ही साथ सिद्धियां जो उपलब्ध होती हैं उनका भी 8 रूप बतलाया गया है। तो इतना हमें विशेष डिटेल में जाने की जरूरत नहीं। यहाँ यही है तात्पर्य कि जितना भी इधर उधर का आकर्षण वस्तुओं के प्रति और अवस्थाओं के प्रति, किसी कार्य सिद्धि को लेकर के या कुछ और, जो कुछ भी हमारे जीवन में आकर्षण है इन सब चीजों का, वो जब तक समाप्त नहीं होता है तब तक राम जन्म नहीं होता है। तो 2-3 कंडीशंस यहां बताई हैं बीवी जी ने कि एक तो जो हमारे 9 द्वार की जो वृत्ति रूपी तिथि है वो अंतर्मुख हो जाए, यानी हमारी सारी जो वृत्तियां हैं जो इन 9 द्वारों पे लगी हुई हैं वो बाहर से हटके भीतर आ जाएं और भीतर की अयोध्या का अवलोकन करे कि भीतर क्या चल रहा है। तब मालूम पड़ेगा कि हमारी जितनी भी 10 इंद्रियां है, 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां, उस पे अब दशरथ यानी इस मन ने विजय प्राप्त करके वो दशरथ इस मन पर शासन कर रहा है और हमारा जितना भी नवनिधि और अष्ट सिद्धि का आकर्षण है वो समाप्त हो गया है। तो ये जितने भी प्री कंडीशंस हैं, ये अवस्था जब होती है तभी वास्तव में सूक्ष्म रूप में राम जन्म लेते हैं। तो जितने भी उदाहरण आए हैं, राम का जन्म अयोध्या में हुआ, नवमी को हुआ, दशरथ के पुत्र थे, तो इन सब बातों को लेकर के जो सूक्ष्म इसका भाव है, उस भाव को बीवी जी ने यहां पर प्रकट किया। आगे है, राम जन्म होगा ठीक 12 बजे, जब अंतर क्षेत्र की समय वाहिका की सुइयां अर्थात वृत्तियां शनय शनय गतिवान होकर 12 पर आकर मिलेंगी। जब सूर्य अर्थात आत्मज्योति और पृथ्वी अर्थात मनुष्य का मन एक दूसरे के ठीक सम्मुख होंगे, तब होगा राम का साक्षात्कार, तब लेंगे राम जन्म। तो राम का जन्म कब होता है? ठीक 12 बजे। कौन सी 12 बजे? 12 तो 2 बार बजते हैं। तो हम सबको पता है राम का जन्म हुआ है दिन के 12 बजे और कृष्ण का जन्म हुआ है रात के 12 बजे। और इसीलिए राम को सूर्यवंशी कहा जाता है और कृष्ण को चंद्रवंशी कहा जाता है, क्योंकि जब चंद्रमा की बात आती है तब होता है अंधेरा, रात के बजते हैं 12।
और जब सूर्य की बात आती है तब होता है पूरा उजाला, तब दिन के 12 बजते हैं। तो जन्म होगा ठीक 12 बजे जन्म होगा। तो वो 12 बजे क्या है? जब अंतर क्षेत्र की समय वाहिका की सुइयां, अंतर क्षेत्र यानी हमारे भीतर का जो क्षेत्र है, हमारे भीतर जो अंतःकरण, जो भी भीतर की भूमि है, और वो उसमें जो समय व्यतीत हो रहा है हमारा, और समय वाहिका ये है शुद्ध हिंदी का रूप, और जिसको हम साधारण भाषा में घड़ी कहते हैं, उसको शुद्ध हिंदी में समय वाहिका कहा जा रहा है। तो वो जो घड़ी है उसकी जो सुइयां हैं, अर्थात वृत्तियां जो हमारी हैं, जैसे घड़ी की सुई धीरे धीरे चलते चलते बड़ी सुई छोटी सुई पे आ जाती है, तब दोनों आकर मिल जाती हैं, तब ऐसा लगता है जितनी भी हमारी वृत्तियां हैं वो गतिवान होकर धीरे धीरे एकदम एक दूसरे पे आके टिक गई हैं, मिल गई हैं। और इतना ही नहीं, जब सूर्य अर्थात आत्म ज्योति और पृथ्वी अर्थात मनुष्य का मन, तो जिस वक्त 12 बजते हैं तो यह भी हम देखते हैं कि सूर्य एकदम ऊपर होता है और पृथ्वी के ऊपर जो मनुष्य की परछाई है वो पड़ती नहीं है। उसकी परछाई कहां पड़ती है? उसके अपने ही शरीर के ऊपर पड़ती है। यानी अब जो मन मनुष्य का है उसके ऊपर जो आत्म ज्योति रूपी सूर्य जो है वो दोनों एक दूसरे के सम्मुख हैं, यानी उसी के प्रकाश में हैं। और अब पूरी तरह से जो खेल है माया का वो अब नहीं रहा, क्योंकि जो पहले भी बात आई गुरुदेव के प्रवचन में, उसी का संदर्भ ले रहे हैं हम कि काया छाया माया। ये माया है क्या? यह काया की छाया है, किंतु वो छाया कब पड़ती है? जब सूर्य या तो आगे होगा या पीछे होगा। किंतु जब 12 बजे सूर्य पूरी तरह ऊपर होता है तो हमारी काया की छाया काया के ऊपर ही पड़ती है। यानी अब माया न हमें सामने दिखती है न पीछे दिखती है, और हम पूरी तरह से उस आत्म ज्योति का लाभ उठा पाते हैं। यानी हमारा मन पूरी तरह से प्रकाशित हो जाता है। तो जब तक यह अवस्था न बने, यानी आत्म ज्योति और मनुष्य का मन एक दूसरे के ठीक सम्मुख हो जाएं, तब होगा राम का साक्षात्कार, अर्थात जो हमारा राम, जो आत्मा रूपी परमात्मा है या परमात्मा रूपी आत्मा है, उसका साक्षात्कार, यानी उसका अनुभव, अनुभूति, दर्शन, कुछ भी नाम दे, वो तभी होता है जब यह अवस्था बनती है। तो तब लेंगे राम जन्म। यहां राम जन्म से यही मतलब कि वो राम जो हमारे भीतर बैठा हुआ था, छिपा हुआ था, जिसको हम देख नहीं पा रहे थे, उस अवस्था में उसका जन्म होता है। आगे है, राम जन्म अवध रूपी भक्त हृदय पर 12 बजे वाली अवस्था में हुआ। राम का प्रत्येक अवयव भक्त की भावना द्वारा निर्मित था। राम का संपूर्ण श्रृंगार भक्त के प्रेम का प्रतीक था, क्योंकि यह जो राम है जिसका वर्णन किया जा रहा है, वो राम कोई शरीर का राम नहीं है। यह राम जो है यह स्वयं आत्म स्वरूप है। वो उसका परिचय जब मिलता है तो जो भक्त हृदय है वही उस 12 बजे वाली अवस्था में उस राम के जन्म का अनुभव करता है। तो राम जन्म कहां हुआ? अवध रूपी भक्त हृदय पर। यानी भक्त का हृदय उस वक्त अवध बन जाता है
जहां पे राम का जन्म हुआ। अब उसको अयोध्या कहते हैं। अवध उस क्षेत्र का नाम है और अयोध्या उस स्थान का नाम है। तो वो जो भक्त का हृदय है वो स्थान बन जाता है और 12 बजे वाली अवस्था यानी आत्मज्योति और उसका मन दोनों एक दूसरे के सम्मुख, और भक्त के जो भी भाव हैं, विचार हैं, उसकी जो भी भावना है, उसका एक एक जो अवयव या माने छोटी से छोटी जो अनुभूति उसकी है, इंग्रेडिएंट्स बोलते हैं। अवयव मतलब जो भी उसके इंग्रेडिएंट्स हैं, यानी जिससे बनी हुई है वो भावना। तो राम का जो प्रत्येक अवयव है, यानी राम की जो छोटी से छोटी भावनाएं जो एकत्रित की है राम के बारे में, वो भक्त की भावना ने की है। तो इस राम को किसने बनाया? उसका एक एक अंग प्रत्यंग, प्रत्येक उसका रूप, वो सब बनाने वाला कौन है? वो भक्त हृदय की भावना है। इतना ही नहीं, राम का जो भी संपूर्ण श्रृंगार हो रहा है भीतर ही भीतर, वो किससे हो रहा है? भक्त के प्रेम से हो रहा है। तो उसका जितना संपूर्ण श्रृंगार है वो भक्त के प्रेम का प्रतीक है, यानी भक्त के प्रेम को दर्शाता है। हम जब किसी को प्रेम करते हैं तो उसको खूब सजाते हैं कि वो और सुंदर दिखे और हमें अच्छा लगे। तो जितना हम प्रेम से भर करके अपने भीतर जो हमारा आत्म रूप है उसका श्रृंगार करते हैं, तो वो एक प्रकार से उस राम का ही श्रृंगार होता है। जब उसकी आत्म अनुभूति हो जाती है, जब उसका जन्म हमारे अंतःकरण में हो जाता है। आगे है, भक्त हृदय के प्रेम की लालिमा से रंजित हैं राम के पद पंकज। शुभ्र हृदय की द्युति शुभ्र दंत पंक्ति में द्युतिमान है। भक्त की विरह अग्नि से श्यामल हुआ है वर्ण। मस्तक के मुकुट की मणि भक्त की सफलता और कानन कुंडल के हीरक जाज्वल्यमान के रूप में मढ़े हुए हैं। प्राणों की ज्योति से ज्योतिर्मान है नेत्र। और जिस तरह हम राम का एक रूप देखते हैं, उसी रूप का आधार लेकर के उसका सूक्ष्म भाव यहाँ पे बीवी जी ने वर्णन किया है कि भक्त के हृदय में जो प्रेम की लालिमा है, यानी सब प्रेम का ही खेल है। वही प्रेम कभी श्रृंगार करता है, वही प्रेम प्रदीप जब भीतर अंतस में प्रज्वलित हो जाता है तो सारा का सारा अंधकार दूर हो जाता है और राम के दर्शन के लिए पूरा वातावरण तैयार हो जाता है। और वही भक्त हृदय जब प्रेम की लालिमा से सराबोर रहता है तो राम के जो पद पंकज हैं, यानी जो उसके चरण कमल हैं, वो किससे रंजित है, यानी रंगे हुए हैं, उसमें सने हुए हैं। किसमें सने हुए हैं? प्रेम की लालिमा से। और उसके जो शुभ्र हृदय की जो द्युति है, शुभ्र यानी एकदम सफेद, उसका हृदय बिल्कुल साफ सुथरा, एकदम उज्जवल है। और उसकी जो द्युति यानी जो चमक उसकी है, वो कहाँ दिखलाई पड़ रही है? वो राम की शुभ्र दंत पंक्ति में द्युतिमान है। यानी राम के जो दंत पंक्ति है, दांत जो हैं, वो कुछ इस तरह से चमक रहे हैं। और कैसे चमक रहे हैं? भक्त के जो शुभ्र हृदय, भक्त का जो हृदय बिल्कुल साफ सुथरा निर्मल है, उसकी चमक से ही राम के जो दांत हैं वो चमकते हुए दिखलाई दे रहे हैं। भक्त की विरहाग्नि से श्यामल हुआ है वर्ण। और राम का जो थोड़ा श्यामल वर्ण दिखलाई पड़ता है वो भक्त की विरहाग्नि से हुआ है। और मस्तक के मुकुट पे जो भी मणि दिखलाई दे रही है राम के, वो क्या है? वो भक्त की सफलता है कि भक्त चाहता था कि राम का जन्म हो, राम का अभिषेक हो, राम को सिंहासन पे बैठाया जाए,
राम के मस्तक पे मुकुट धारण किया जाए। तो ये क्या है? भक्त की सफलता है कि अब राम का जन्म ही नहीं हुआ, अब भीतर में राम राज्य की स्थापना हो गई। और कानन कुंडल क्या है? जो कानों में कुंडल पहने हुए हैं वो चमक रहे हैं, जैसे हीरक ज्वाज्वल्यमान के रूप में मढ़े हुए हैं, जैसे हीरा जड़ा हुआ हो। वो कान के कुंडल में वो भक्त की सफलता कुछ इस तरह उसको अनुभव में आ रही है कि मस्तक की मुकुटमणि और कानन कुंडल, इस रूप में भक्त अनुभव करता है कि देखो आज मेरी प्रतीक्षा सफल हुई, आज मेरी साधना सफल हुई, आज मेरे हृदय की अयोध्या में राम ने जन्म लिया है। और फिर राम के जो नेत्र है वो कैसे हैं? वो भक्त के प्राणों की ज्योति से ज्योतिर्मान है। उन नेत्रों में जो ज्योति दिखलाई पड़ रही है वो प्राणों की ज्योति है भक्त के। तो ये कैसा सूक्ष्म वर्णन बीवी जी ने किया है कि वो राम कैसा दिखता है जो हमें मूर्ति में या तस्वीर में दिखता है, और उसका जो सूक्ष्म रूप है वो भक्त क्या अनुभव कर रहा है, किस रूप में राम का जन्म हो रहा है। आगे है, इस अनुपम मूर्ति के अलौकिक श्रृंगार से मैं अपरिचित हूं। चिर प्रतीक्षित थी अपने राम के मिलन के लिए, चिर प्रतीक्षा अब परिवर्तित हो गई चिर मिलन में। मेरा अतीत, मेरा भविष्य, मेरा वर्तमान, अब केवल राम, मेरा राम। आज मेरे हृदय में नवीन उल्लास उमंगे ले रहा है। मैं आज यह नवमी किस भांति मनाऊं समझ नहीं पाती। कि ये जो अनुपम मूर्ति का अलौकिक श्रृंगार है, ये कभी देखा ही नहीं मैंने, कोई परिचय ही नहीं है ये क्या श्रृंगार हुआ है। ये तो मूर्ति जिसकी कोई उपमा नहीं दी जा सकती, अनुपम है। बहुत मूर्तियां देखी राम की मंदिरों में, ऐसी मूर्ति तो देखी ही नहीं। बहुत श्रृंगार देखा राम का, किंतु इस लोक में तो दिखलाई दिया ही नहीं। ये तो मेरा अंतरलोक है जहां पर मुझे कुछ इस तरह से दिखलाई दे रहा है। तो पहले कभी मुझे इसका परिचय मिला नहीं, परिचित हूं मैं, अपरिचित हूं, इस तरह की कोई मेरे पहले अनुभूति हुई ही नहीं है। मैं तो प्रतीक्षा कर रही थी, कब से पता नहीं, चिर प्रतीक्षा थी। अनादिकाल से मैं तो प्रतीक्षा किए जा रही थी अपने राम के मिलन के लिए। और वो जो प्रतीक्षा थी जो कभी भी छूटी नहीं, कभी भी रुकी नहीं, रोज रोज जिस तरह भिलनी प्रतीक्षा करती है राम की, झाड़ू से बुहारती है उस राह को जहां से राम आएंगे, उसी तरह भक्त भी रोज रोज झाड़ू से बुहारता है, अपने अंतःकरण को साफ करता है, प्रतीक्षा करता है कब राम आएंगे। तो वही प्रतीक्षा थी बीवी जी की, और कह रहे हैं अब परिवर्तित हो गई। अब वो प्रतीक्षा का रूप बदल गया, अब प्रतीक्षा मिलन में परिवर्तित। जो चिर प्रतीक्षा है, यानी कहीं कोई खंडित नहीं हुई, वो प्रतीक्षा लगातार बनी रही और अब चिर मिलन में हो गई कि अब बस ये आ गया है, अब ये खंडित नहीं होगी। ये मिलन की अवस्था हमेशा बनी रहेगी, चाहे कैसा भी समय हो, चाहे मेरा अतीत, मेरा भविष्य, मेरा वर्तमान, सब कुछ अब राम ही राम के लिए। और वो राम किसी और का नहीं, वो स्वयं मेरा अपना राम, जिसने मुझे सूक्ष्म में अपना यह रूप दिखलाया है। और इसको देखकर आज मेरे हृदय में नवीन उल्लास उमंगे ले रहा है, एक नया उल्लास है, उमंग उठ रही है। समझ नहीं पा रही है कि आज मैं ये रामनवमी किस तरह मनाऊं,
समझ में नहीं आ रहा भक्त के। आज प्रकट हुए हैं राम, नव अवतारी राम, जो मन को विश्राम दे, अंतर को आराम दे, वही राम। अपने हाथ में धनुष्वाण नहीं, वाणी में मेरे अहंकार रूपी रावण के हनन के लिए धारण किए हैं वाण। अंधकार रूपी दानव को दमन के लिए धारण किए तीर। मेरे हृदय सिंहासन पर प्रतिष्ठित हुआ राम, मेरे जीवन का शासक हुआ राम। अब रोम रोम में रम गया राम। तो अब आई है नवमी, आज प्रकट हुए हैं राम। और वो राम जिन्होंने एक नया अवतार लिया है, वो नव अवतारी हैं, यानी नए अवतार में आए हैं वो राम। और ये इस अवतार में आए हैं जो पूरी तरह मेरे मन को विश्राम दे और अंतर को आराम दे दिया। वही राम है वो, पूरी तरह मन विश्राम में आ गया और अंतर आराम में आ गया, और वही राम है ये। किंतु इस राम के हाथ में धनुष्वाण नहीं है। क्या है इसके पास? इसकी वाणी में वाण है। तो ये वाण किस काम आता है? अहंकार रूपी रावण के हनन के लिए इसने धारण किए हैं ये वाणी रूपी वाण, ताकि वो वाण चला चला के जो भी अहंकार रूपी रावण है मेरे भीतर, उसका नाश कर दे, उसको पूरी तरह से मिटा दे। इसलिए धारण किए हैं इस राम ने वो वाण अपनी वाणी में। और इतना ही नहीं, जितना भी अंधकार है मेरे भीतर, वो अंधकार रूपी दानव, उन सबके दमन के लिए धारण किए हैं, उनको पददलित करने के लिए, बिल्कुल मिटा देने के लिए धारण किए हैं ये तीर। अब तो मेरे हृदय पे प्रतिष्ठित हो गया, हृदय के सिंहासन पर बैठ गया राम। बस क्या है, ये राम ही तो है मेरे जीवन का शासक। यही तो चलाएगा अब मेरा जीवन। मेरे जीवन का पूरा ध्यान यही रखेगा। जिस तरह राजा शासन करता है पूरी प्रजा पर, उसी तरह ये राम शासन करेगा मेरे अंग प्रत्यंग पर, मेरे अंतःकरण के एक एक अवयव पर। और इतना ही नहीं, मेरे शरीर में मेरा पूरा जीवन, स्थूल का सूक्ष्म का सब कुछ अब इसी के हवाले है, क्योंकि ये अब शासन इसी का चलेगा। मैं तो मात्र इसकी प्रजा हूं। और अब रोम रोम में रम गया वो, कहीं बचा ही नहीं वो राम। तो हृदय सिंहासन पर प्रतिष्ठित हुआ, मेरे जीवन का शासक हुआ, और रोम रोम में रम गया वो राम। राम के बिना मैं अशांत थी। शांति मिले कैसे? वो तो राम के वाम अंग में विराजमान थी। जहां राम नहीं वहां शांति रूपी सीता कहां? सीता भला स्वेच्छा से लंका में क्यों आने लगी? रावण के राज्य में सीता रूपी शांति नहीं, स्वेच्छा से आती है दानवी अशांति। यही कह रहे हैं कि पहले मेरे अंतःकरण में राम का राज्य नहीं था, रावण का राज्य था। और जहां रावण का राज्य है वहां सीता रूपी शांति कैसे आएगी? क्योंकि सीता रूपी शांति तो राम के वाम अंग में है, यानी बाएं हाथ की ओर हमेशा विराजमान रहती है। वो अपने आप तो आने वाली नहीं है इस लंका में जहां पर अहंकार रूपी रावण का राज्य हो रहा है। वहां अपनी इच्छा से तो सिर्फ दानवी आती हैं, राक्षसियां आती हैं और अशांति लेके आती हैं। ये है रावण का राज्य, और दूसरी ओर राम का राज्य हो गया। अब तो उसके बिना तो मैं अशांत थी। शांति मिलती कैसे? आ गए राम, आ गई सीता, मिल गई शांति। बस
इतना सही तो हुआ। अपने आप सीता को बुलाओगे, शांति को बुलाओगे, वो आएगी नहीं, वो तो राम के साथ ही आएगी। वो तो पूरे बन बन भटक रही है, वो तो हरण कर लिया शांति का। किसने हरण कर लिया? उस रावण रूपी अहंकार। तो जब तक रावण का राज्य है, यानी अहंकार का राज्य है हमारे भीतर, तब तक शांति आएगी ही नहीं। पता नहीं कहां कोने में दुबक के सीता की तरह अशोक वाटिका में जैसे बैठी हुई है, तो वो हरण हो गया और वो मन महसूस के बैठी हुई है, वहां प्रतीक्षा कर रही है कि कब राम आएंगे और मुझे यहां से लेकर जाएंगे। और बड़ी स्वेच्छा से आ जाती हैं, जितनी भी राक्षसियां हैं, जो दानवी है, अशांति रूपी, वो सब वहां पे अपने आप आ जाती हैं। ये है अहंकार का रूप। आगे है, अहंकार रूपी बहुमुखी दशानन का विनाश कर मेरे मन की लंका को परिवर्तित किया अयोध्या में। जहां शासन है राम का, वहां निवास करती है सीता शांति। राम के विरह में सीता कैसे स्थित हो? राम हृदय पर विराजमान सीता रूपी शांति साथ आई राम के। अशांति स्वयं में वो पराजित हो गई, निष्कासित हो गई। और उसी बात को फिर से समझा रहे हैं कि क्या हुआ मेरे साथ, कि राम ने क्या किया। अहंकार रूपी बहुमुखी, यानी 10 मुख है रावण के, वैसे ही अहंकार के भी न जाने कितने रूप हैं। एक सर कटता है, दूसरा खड़ा हो जाता है। ये अहंकार हमेशा अपना सर उठाता ही रहता है नए नए रूपों में, किंतु उसका विनाश किया किसने? राम ने। और जो भीतर रावण का राज्य था लंका में, उस लंका को परिवर्तित कर दिया अयोध्या में। तो अब क्या है यहां पर? यहां पर तो सिर्फ और सिर्फ राम का शासन है। मेरा अंतःकरण, मेरा हृदय, वो पूरी तरह अयोध्या बन गया और वहां सिंहासन पर बैठे हैं राम और उनका ही शासन चल रहा है। तो फिर हमेशा निवास करती है सीता रूपी शांति। जब तक राम का विरह होगा तब तक सीता कैसे आएगी? स्थित नहीं हो सकती। शांति यदि आएगी भी तो फिर अशांति आ जाएगी। किंतु जैसे ही राम हृदय पर विराजमान हुए, सीता रूपी अपने आप ही आ गई साथ उसके, और अशांति रूपी जो राक्षसी थी वो बिल्कुल अपने आप ही निष्कासित हो गई, पराजित हो गई, वहां से पलायन कर गई। तो यही सिंपल बातें राम के उदाहरण से, रावण के उदाहरण से यहां समझा रही हैं। आगे है, आज रामनवमी के दिन मैं स्वयं तेरी रामायण बन गई। रामायण के प्रत्येक शब्द की भांति झंकृत हो रहा है रोम रोम, गीत गा रहा है स्वर बनकर तेरा। मेरी प्रत्येक रक्त वाहिका मेरे राम की कथा की चौपाई बनकर मुखर है। प्रत्येक श्वास पर राम के राज्य का दोहा ध्वनित है। वाणी के द्वारा छंद स्वतः ही निर्झरित हो रहे हैं। अपनी रामायण की रचना की संरक्षा तुम स्वयं ही कर रहे हो। तुम इसकी संरक्षा न करो तो जगत इसे समाप्त कर देगा, अपनी मोह जाल में डुबोकर। तो रामनवमी के दिन अपने आप ही बीबी जी कह रही, मैं तुम्हारी रामायण बन गई। और उस रामायण का क्या रूप होता है? जिसमें पूरी राम की गाथा लिखी हुई है। प्रत्येक शब्द झंकृत हो रहा है। कहां? रोम रोम से। पूरा रोम रोम गीत गा रहा है। किसका गीत गा रहा है? तुम्हारा। स्वर उठ रहे हैं एक एक रोम रोम से और तुम्हारा ही गीत गा रहा है।
क्यों? क्योंकि मेरे रक्त की जितनी भी एक एक वाहिका यानी नसें जो हैं, रग रग में वो राम की कथा जो है वो प्रकट हो रही है चौपाई बनकर। मुखर है यानी बाहर प्रकट हो रही है। चौपाई जिस तरह रामायण में होती है, वैसे ही एक एक जो मेरी रक्त वाहिका जो रग रग है, नसें हैं, वो राम की चौपाई बनकर राम कथा की जो लिखा हुआ रामायण यानी राम कथा, उसमें प्रकट हो रही है। यानी प्रवाहित रक्त नहीं हो रहा, वहां एक एक चौपाई आगे बढ़ रही है रामायण की, और प्रत्येक श्वास पर राम के राज्य का दोहा ध्वनित है। श्वास किस प्रकार से अपने आप को रामायण के रूप में अनुभव कर रही है, इसका वर्णन है यहाँ कि श्वास श्वास पर एक एक दोहा जो है राम के राज्य का है। और वाणी से जो भी छंद जो है निर्झरित हो रहे हैं, जो बाहर आ रहे हैं, वो अपने आप ही आ रहे हैं, स्वतः ही आ रहे हैं, उसके लिए कोई प्रयास करने की आवश्यकता ही नहीं है। तो ये कैसे ही रामायण है? अरे इसकी रचना तो तुमने ही की है ना, और इसकी रक्षा भी तुम ही कर रहे हो, बचा के तुम इसी को ही रख रहे हो। इसका संरक्षण तुम्हारे ही हाथों में है। तुमने ही रामनवमी के दिन मुझे रामायण बनाया, और जो रूप इसका परिवर्तित हुआ वो तुम्हारे ही सामने है, और तुम इसकी रक्षा स्वयं कर रहे हो। क्यों कर रहे हो? तुम्हें भी पता है कि तुम अगर इसकी संरक्षा नहीं करोगे तो जगत तो अपने मोह जाल में डुबोकर फंसा लेगा और पूरी तरह से समाप्त कर देगा। जिस तरह रामायण एक पुस्तक हो और उस पुस्तक को जाल में फंसाकर और कोई पानी में डुबो दे तो क्या होगा? धीरे धीरे सारे कागज गल जाएंगे और वो रामायण पुस्तक समाप्त हो जाएगी। तो रक्षा तो रामायण की कौन करता है? वो राम ही करता है। वैसे ही अगर मैं तुम्हारी रामायण बन गई तो मेरी रक्षा तो तुम ही कर रहे हो, जो राम बनकर एक नवीन रूप में मेरे जीवन में आए हो। किंतु राम की रामायण को निषेध कोई करेगा कैसे? जिस घर में राम का नाम लिया जाता है वह घर नष्ट नहीं होता। तो मैं तो तेरी रामायण हूं। राम अयन है मेरा हृदय, क्या यह अयन विनष्ट हो सकता है? यदि भक्त रूपी अयन विनष्ट हो गया तो हे राम, तुम कहां निवास करोगे? तुम्हें चाहिए प्रतिष्ठित होने के लिए मंदिर, मुझे चाहिए मंदिर के लिए मूर्ति। मंदिर बिना मूर्ति के वीरान है, बिना मंदिर के क्या तुम्हारी भी कोई शान है? कैसे कोई नष्ट कर सकता है रामायण को? अरे जिस घर में राम का नाम लिया जाता है, लोग कहते हैं वो घर नष्ट नहीं होता। तो मेरा हृदय है ये तो राम का घर। रामायण यानी राम का अयन, अयन यानी घर। तो राम का घर है ये मेरा हृदय। तो क्या यह घर नष्ट हो सकता है? अरे यदि भक्त रूपी घर हृदय, वो अगर उसका घर वो अगर नष्ट हो गया तो तुम कहां आओगे? कहां निवास करोगे तुम? क्या कोई और जगह है तुम्हें? अरे तुम्हें भी तो रहने के लिए कोई स्थान चाहिए, प्रतिष्ठित होने के लिए राम को भी तो कोई मंदिर चाहिए ना। और मुझे भी अपने हृदय मंदिर के लिए एक मूर्ति चाहिए। बस दोनों की बात बन गई, क्योंकि मंदिर के बिना तो मूर्ति वीरान है। मूर्ति घूम रही है इधर उधर, कोई उसे स्थापित करने के लिए तैयार नहीं है, पड़ी है मूर्तिकार के पास। किंतु भक्त का हृदय है जो मूर्ति के बिना वीरान है, यानी सुना सुना है, खाली पड़ा हुआ है। और बिना मंदिर के
बिना मंदिर के ऐसे खुले में तुम खड़े हुए हो। अरे आओ, भक्त के हृदय में बैठो, हृदय मंदिर है, उसका बिना मूर्ति के वीरान है, और तुम्हारी भी क्या कोई शान है क्या बिना मूर्ति के? तो बिना भक्तों के क्या भगवान की भी कोई शान है? और वो जब तक भक्तों के हृदय में प्रतिष्ठित नहीं हो जाता तब तक कौन उसको पूछता है? अरे ये भक्त ही तो हैं जिन्होंने अपने हृदय को मंदिर बनाया है। ये भक्त ही तो हैं जो भगवान का परिचय देते हैं। उसके बिना भगवान की क्या शान है? यही कह रहे हैं कि मेरे हृदय मंदिर में तुम आओ, विराजित हो। बिना तुम्हारे ये मंदिर वीरान है, और तुम भी बिना मंदिर के कोई रह सकते हो क्या? कोई शान नहीं है तुम्हारी। आगे है, मुझे राम का संबल है, राम का ही बल है, राम का ही आधार। तुम मंदिर में प्रतिष्ठित हो गए तो आज अनेक भक्त इस मंदिर की सीढ़ी पर चढ़ते हैं। भक्तों की पग धूली इस मंदिर को और अधिक पावन कर रही है। तो मुझे किसका आधार है? राम का। वही मेरा सहारा है, वही मेरा आधार है। संबल यानी सहारा, आधार यानी जिस पे खड़े होते हैं हम। यानी एक जमीन है, इसका आधार है, और उस जमीन पे कुछ खड़ा हुआ है, कुछ पिलर या बांस या कुछ भी, उसका हमें संबल है। यानी हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों में तुम्हारा ही आधार है। जिस किसी दिशा में जाएं हम, हमें तो उस राम का ही आधार है, और हम उसी के बल से आगे बढ़ रहे हैं। और अब क्या अवस्था है कि भाई मन मंदिर में तुम प्रतिष्ठित हो गए तो न जाने कितने भक्त इस मंदिर की सीढ़ी पर चढ़ते हैं। यानी कितने भक्तों के भाव विचार उस भक्त को स्पर्श करते हैं। जिस भक्त के हृदय में वो राम प्रतिष्ठित हो गया, वो उसका इष्ट प्रतिष्ठित हो गया। कितना गदगद होता है वो भक्त कि आज जो भक्त हैं वो आते हैं इस मन मंदिर तक, इस हृदय मंदिर तक, और उनकी जो पग धूली है, यानी उनके जो भाव विचार हैं, वो पहुंच करके कितना और अधिक पावन कर रहे हैं इस हृदय मंदिर को। उनकी एक एक छोटी छोटी बातें, छोटे छोटे भाव विचार जब देखता है भक्त अपने भीतर बैठे हुए उस प्रभु तक पहुंच रहे हैं, तो वो कितना हर्षित होता है कि देखो आज भक्तों के छोटे छोटे भाव विचार जो पग धूली है वो पावन कर रही है मेरे हृदय मंदिर को। आज तेरे इस मंदिर में अनेक भक्त दर्शन हेतु पधारे हैं। मुझमें इतनी शक्ति कहां कि तेरी झांकी का श्रृंगार कर सकूं और इनका कर सकूं स्वागत। मैं क्या करूंगी? जो कुछ करेगा वह तू ही करेगा। मुझे तो ऐसा प्रतीत हो रहा है कि तू मेरी परीक्षा ले रहा है। मेरी इच्छा नहीं कि तू मेरी परीक्षा ले, किंतु यदि तेरी इच्छा है तो ले परीक्षा। इस नव जीवन को नव जागृति प्रदान करने वाले हे नवीन अवतार, नवीन राम, मैं तो परीक्षा में सफल होऊंगी ही, क्योंकि मेरी परीक्षा में भी तो तू ही रक्षा करेगा। आज मैं निर्भय हूं कि परीक्षक ही मेरा रक्षक है। आज मैं प्रतीक्षातुर हूं कि परीक्षा के पश्चात मुझे चरण रज के अधिक निकट बैठने का सौभाग्य प्राप्त होगा। जीवन पूर्णतया राममय होकर मेरी राम नवमी को सार्थक करेगा। और यह अंतिम पैराग्राफ इतना भावपूर्ण ढंग से बीवी जी ने लिखा है कि क्या अनुभव हो रहा है कि रामनवमी का दिन है और तेरे इस मंदिर में, इस हृदय मंदिर में जैसे अनेक भक्त दर्शन के हेतु पधारे हैं।
आए हैं मेरे पास, मेरे हृदय में तू बैठा हुआ है, तेरे बारे में जानना चाहते हैं, पूछ रहे हैं कि कैसे तुमको ये अनुभव मिले। तो तुम्हारी जो झांकी है, मैं कैसे तो उसको और सजा के सामने दिखाऊं सबको, और कैसे मैं इनका स्वागत करूं, मैं तो समझ ही नहीं पा रही। भाई जो कुछ भी करेगा वो तू ही करेगा, इसके अलावा तो है ही नहीं कुछ। तो क्या कहेगा वो कि मैं तो कर ही रहा हूं जो कर रहा हूं, करने वाला, कि तुझे भी तो कुछ करना है ना। तो मुझसे कुछ नहीं होगा, अरे तुझसे कुछ नहीं होगा तो लग रहा है भक्त को कि अरे मुझे तो ऐसा है, प्रतीत हो रहा है कि तू मेरी परीक्षा ले रहा है, मेरी परीक्षा ले रहा है कि भाई करूंगा तो मैं ही, लेकिन तुझे भी तो कुछ करना है। लेकिन मेरी इच्छा नहीं है कुछ करने की, मेरी इच्छा नहीं है कि तू मेरी परीक्षा ले, किंतु यदि तेरी इच्छा है तो ले परीक्षा, ये तेरी मर्जी है। किंतु याद रख, ये जो एक नया जीवन तुमने दिया है मुझे, ये जो एक नई जागृति दी है तुमने मुझे, और एक नए रूप में, नए अवतार में तुम राम आए हो मेरे जीवन में, नवीन राम, तो मैं तो सफल होंगी परीक्षा में। मुझे तो पूरा विश्वास है तुम पर, मैं तो अपने आप पे भी विश्वास है, तुम पर भी विश्वास है। मैं तो पूरी कॉन्फिडेंट हूं कि परीक्षा में मैं सफल होंगी ही। क्यों क्यों विश्वास है मुझे? क्योंकि तू ही तो मेरा रक्षक है हमेशा। जब परीक्षा लेगा तो रक्षा भी तो तू ही करेगा। बस यहीं पे घबरा जाता है भक्त, उसे लगता है मेरी परीक्षा ले रहा है, किंतु भूल जाता है कि रक्षक भी वही है उसका। वहीं पर उसका विश्वास कमजोर पड़ जाता है। और यहां बीवी जी इतने विश्वास के साथ कह रहे हैं और विश्वास दिला रहे हैं सबको कि किसी भी प्रकार की कोई परीक्षा हो जीवन में, हमेशा हमें अपना विश्वास बनाए रखना कि हां भाई, परीक्षा में रक्षा भी तो तू ही करता है। और इसलिए मैं क्या कर रही हूं, मैं तो निर्भय हूं कि परीक्षक ही मेरा रक्षक है, कि जो मेरी परीक्षा लेने आएगा वही मेरी रक्षा करेगा। तो मैं तो प्रतीक्षा कर रही हूं कि आओ भाई, लो परीक्षा लो, मेरी रक्षा भी तुम ही करोगे, मुझे जो करना होगा मैं भी करूंगी। लेकिन एक बार जब परीक्षा में पास हो जाऊंगी मैं, तो ये भी मुझे पता है कि बस और तुम्हारे चरणों के करीब पहुंच जाऊंगी मैं, और तुम्हारे चरण रज की अधिकारी बन जाऊंगी मैं, और तुम्हारे चरणों के निकट बैठने का मुझे सौभाग्य मिलता रहेगा। ले लो परीक्षा, मैं भी प्रतीक्षा कर रही हूं। तू ही तो रक्षक है, तू ही परीक्षक है, और है कौन तुम्हारे हमारे बीच? मेरा जीवन तो तेरा है, और मेरा जीवन पूरी तरह राममय हो चुका है, और बाकी कुछ रह भी गया तो राममय होकर मेरी रामनवमी मनाने को सार्थक करेगा। यानी मेरी रामनवमी मनाना सार्थक होगा जब नवीन अवतार के रूप में नवीन राम अवतार लेकर मुझे एक नवजीवन और नव जागृति पैदा कर रहा है। बस ये लेख भी यही पूरा होता है, और आज पूरा करते हैं।
हाँ, तनुश्री शर्मा बोलो। हाँ नमस्कार, बोलो। ये जो बात आई कि जो अहंकार रूपी रावण है उसका प्रभु ही वध करते हैं जी। तो, लेकिन एक बार बात आई थी कि अहंकार तो स्वयं पे कृपा करेगा तो ही खत्म होता है। तो मन में तो ऐसा लगता है कि हाँ सारे वाकई जो दानव या राक्षस विकार रूपी आते हैं अहंकार की वजह से आते हैं, तो ऐसा लगता है कि इसका वध हो जाए तो अच्छा, लेकिन कैसे होगा? कैसे होगा मतलब मैं प्रश्न ठीक से समझा नहीं, क्या पूछना चाह रहे हैं? कि मतलब ये आज बात है कि प्रभु ही अहंकार को नष्ट करते हैं, उसका अहंकार वो प्रभु ही तो हमारा आत्मदेव है ना। और ये उस अवस्था का वर्णन है कि वो था तो मेरी आत्मा में ही, वो राम रूप में था, और वो राम जब तक आया नहीं तब तक मेरे अहंकार का हनन हुआ नहीं। तो राम आए अयोध्या में, अयोध्या का रूप बताया, फिर लंका का रूप बताया, सब तो सूक्ष्म में सब कुछ बता दिया कि किस प्रकार से वो भीतर में वो अवस्था बनती है, और तब पूरी तरह से जो है रावण रूपी अहंकार है उसका वध हो जाता है। तो स्वयं ही तो करना है। वो स्वयं मतलब कौन है? वो हमारा प्रभु हमारे भीतर ही तो बैठा हुआ है, वही तो हमारा स्वरूप है, वही तो करेगा। तो जब तक हम उसको लांघ कर यानी उसके परे, अहंकार के परे नहीं जाएंगे तब तक अहंकार विनष्ट नहीं होता है। अपने आप पर कृपा करे की बात है यहाँ। जो आप जो बात कर रहे हो, जिसकी बातें अक्सर होती हैं, जो गुरुदेव की वाणी भी है कि अहंकार जब अपने पे कृपा करे तभी वो समूल रूप से नष्ट होता है। तो वो कौन सा अहंकार है? वो अहंकार जो शुद्ध अहंकार है, वो कृपा करे उस अहंकार पे जो अशुद्ध है। यानी हमारी जो सच्ची मैं है वो कृपा करे हमारी झूठी मैं पर। और जब हमारी सच्ची मैं पूरी तरह शुद्ध हो जाती है, या तब तो नेक्स्ट स्टेज है ही है। अहंकार के बाद क्या है? पंचम तल्ला तो परमात्मा, चौथा तल्ला आत्मा, तीसरा तल्ला अहंकार। तो तीसरे तल्ले से तो हम बाहर निकल गए ना। फिर अपने आप ही हमें आत्म स्वरूप का दर्शन हो जाता है, और वही राम का जन्म होना है। यहाँ पे कहने का सार इतना ही है कि राम का जन्म होना यानी हमको आत्मज्ञान होना। पूरे लेख का सार ये है। हाँ भैया। ठीक है। हरिओम भैया। हरिओम। नीतू गुप्ता बोलिए। हरिओम भैया। हाँ हरिओम बोलिए। हाँ, ये एक से थोड़ा हटके था, क्वेश्चन पूछ सकते हैं? देखो अभी सीमित समय है, अभी हटके ज्यादा बड़ा क्वेश्चन नहीं है। जैसे गुरुदेव का ऐसे मैंने वाणी पढ़ते हैं तो उसमें एक बात आई थी कि हमें धर्म को अज्ञान, मतलब धर्म को अज्ञान का दान करना है और कर्म को सज्ञान का। तो ये बात समझ में आएगी? नहीं, अभी उससे जुड़ नहीं पाएंगे अभी हम। अच्छा। अभी वो वाणी भी सामने आनी चाहिए, और इस तरह जुड़ नहीं पाते हैं भाव से, है ना। ठीक है भैया। हाँ, अभी जो चल रही है बातें उससे है। जब कभी हम भविष्य में मौका लगेगा तो जैसे करते हैं ना इंडिपेंडेंट कुछ हम चर्चा करते हैं, तो उस वक्त रखिएगा आप अपनी बात, है ना। ठीक है भैया। हाँ। हाँ जी, संतोष पुणे बोलिए। हरिओम भैया, जय गुरुदेव। हाँ हरिओम, जय गुरुदेव, बोलिए। हाँ भैया, आज एक बात बोल रहे थे विषय कि मन को पृथ्वी का नाम दिया गया है। जहाँ आपने ये बोला था ना कि दिन के ठीक 12 बजे भगवान श्री राम का जन्म होता है। नहीं, ये जो हाँ लिखा है ना पृथ्वी,
हाँ जो लिखा है वही कहा गया है। और इसमें ये लिखा है, मैं लाइन पढ़ देता हूं आपके लिए फिर से। हाँ हाँ जब सूर्य अर्थात आत्म ज्योति और पृथ्वी अर्थात मनुष्य का मन एक दूसरे के ठीक सम्मुख होंगे, तब होगा राम का साक्षात्कार, तब लेंगे राम जन्म। तो यहाँ पे यही कहने का तात्पर्य है कि सूर्य रूपी जो आत्म प्रकाश है, जो उदाहरण आया भी कि बिल्कुल 12 बजे एकदम ऊपर होता है सूरज, और हम कहाँ होते हैं? पृथ्वी पर होते हैं। यानी हमारा मन, तो हमारा मन पूरी तरह से प्रकाशित हो जाता है और हमारे तन की छाया जो है वो कहीं भी पृथ्वी पर नहीं पड़ती है। यानी हम देह बोध से पूरी तरह ऊपर उठ जाते हैं। हाँ जी, तब जाकर के आपको लगेगा कि हाँ, राम का साक्षात्कार हुआ, राम का जन्म हुआ। हाँ, हरिओम हरिओम। हाँ, तो इस लाइन से वो भी क्लियर हो गया होगा। अभी तनुश्री ने जो प्रश्न किया कि यहाँ पे कहना यही है कि तब होगा राम का साक्षात्कार, यानी आत्म साक्षात्कार। यही कहने का मतलब है, वही है राम का जन्म। ठीक है, क्लियर हो गई सब बातें ना? चलो फिर, समय भी हो रहा है, पूरा करते हैं। ठीक है भैया जी, हरिओम भैया जी। हाँ, हरिओम हरिओम, सबको हरिओम। हरिओम, सबको हरिओम। हरिओम हरिओम भैया। हरिओम।